जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं में से एक रंग जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भी देखने को मिल रहा है, जो लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार को उन मुद्दों पर घेर रही है जिनका उमर अब्दुल्ला सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। इन मुद्दों पर लगातार महबूबा मुफ्ती जो है वो उमर अब्दुल्ला को टारगेट कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार को यहां पर घेर सकें। वो कौन से मुद्दे हैं ये बताने से पहले आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार को किस मुद्दे पर घेरा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की जांच और जम्मू कश्मीर प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जिन 3 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है उनमें पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट, शिक्षक मोहम्मद अशरफ भट्ट और वन विभाग में अर्दली के पद पर कार्यरत निसार अहमद खान शामिल हैं। बर्खास्त किए गए इन तीनों सरकारी कर्मचारियों पर आतंकवादियों के साथ संबंध रखने और कथित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने और सरकारी संस्थानों में किसी भी प्रकार की आतंकी सांठगांठ को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आने के बाद कई सरकारी कर्मचारियों को पहले भी बर्खास्त किया जा चुका है, लेकिन इस बार ये बर्खास्तगी उमर अब्दुल्ला की सरकार में हुई है। ऐसे में पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे को सीधे उमर अब्दुल्ला सरकार से जोड़ दिया है। उन्होंने इस फैसले को तानाशाही करार दिया है और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मनमानी और सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी 2019 से रोजमर्रा की बात बन गई है। शायद सबसे चौंकाने वाली और पहली जैसी बात यह है कि यह सिलसिला अब भी जारी है, जबकि सत्ता में एक निर्वाचित सरकार है जिसने पद संभालने के बाद ऐसी प्रथाओं को खत्म करने का वादा किया था। लोगों ने नई सरकार से उम्मीदें लगाई थी, ये सोचकर कि कम से कम उपराज्यपाल के साथ इन मुद्दों पर मजबूती से पैरवी करके कुछ राहत दिलवाई जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी पर संदेह है तो पहले उसे उचित कानूनी प्रक्रिया से गुजारना चाहिए, ना कि सीधे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। साफ है, महबूबा मुफ्ती ने बात तो बर्खास्तगी की है, लेकिन बर्खास्तगी के बहाने उन्होंने सीधा उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। हालांकि इस बार इस मामले में इसलिए ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ उपराज्यपाल प्रशासन ही नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी निशाना साधा है। वहीं उमर अब्दुल्ला सरकार की बात करें तो वह इन मामलों में फंसती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो राजनीतिक कैदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा और आतंकवाद के नाम पर बिना किसी मजबूत सबूत के जेलों में बंद युवाओं को छुड़वाने का काम किया जाएगा। लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और सरकार अभी भी संघर्ष कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी बर्खास्तगी को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि इन लोगों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले इन मुद्दों को लेकर कई बड़ी बातें कही थी और अब जब वे सरकार में हैं तो महबूबा मुफ्ती उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला इस समय ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह इन मुद्दों पर ज्यादा बोलेंगे तो वे खुद ही इन मुद्दों में फंस जाएंगे।